हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। मैम, कल आपने जेपी नड्डा जी से मुलाकात करी है, किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई है मैम? क्या है कि अभी हाल में ही बिहार का एक जीत और इतना बम्पर परिणाम आए और सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बिहार में स्टार प्रचारक बनाया, फिर चुनाव का परिणाम आया, फिर सह पर्यवेक्षक बना के भेजा। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने घर में भोजन दिया था, डिनर दिया था, सारे जितने लोग लगे रहे थे गठबंधन के, पार्टी के, उसमें मुझे भी आना था। मेरे यहाँ कथा चल रही थी, उस कथा के कारण मैं नहीं आ पाई थी। तो उसके बाद जब खाली हुई तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिठाई खिलाई बिहार के जीत की। ये मेरे लिए बहुत गर्व का अनुभव था कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी विधायक मंडल दल के चयन के लिए, कि नेता सदन का चयन हो, उसमें मुझ जैसे व्यक्ति को लगाया था। तो मेरे लिए एक गर्व का विषय था कि पार्टी ने मुझे वहाँ भेजा। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद भी देने का था कि मुझे जैसे व्यक्ति को बिहार में लगाया। और चुनाव में जो बिहार की जनता ने भरपूर हमारे पांचों दलों को समर्थन दिया, ये बहुत एक ऐतिहासिक जीत थी। और आज़ादी के बाद से ऐतिहासिक बम्पर वोटिंग हुई। ये दर्शाता है कि तुम वोट चोरी का नाम लगाओगे, जनता चढ़ बढ़ के वोटों में हिस्सा ली और ये जता दिया कि वोट चोरी नहीं हुई, हम वोट दे रहे हैं। मैम, आज 6 दिसंबर है और बाबरी विध्वंस का दिन है, इस पर आप क्या बोलेंगे? आज शौर्य का दिवस है, सम्मान का दिवस है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वहाँ गुम्बद बनाया गया था, कलंक का ढांचा गिरा था। और उस कलंक के ढांचे को हटाने के लिए जिन कार सेवकों ने शहीदी दी, कुर्बानियाँ दी, 500 साल का संघर्ष, उस पर उसका विराम लगा था। फिर उसके बाद 14 के बाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बागडोर संभाली। माननीय न्यायाधीशों ने इस पर फैसला सुनाया सबूत के आधार पर। और 24 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजित हुए। ये मेरे लिए एक गर्व का भी विषय था और उन आंदोलनकारियों को स्मरण करने का दिन था जिन्होंने 500 साल संघर्ष किए। और हर संप्रदाय के संतों को मंच में लाने का काम यदि किसी ने किया था तो हम सबके आदर्श रहे आदरणीय अशोक सिंघल जी ने किया था। और पूरे संतों ने, पूरे देश की जनता ने एकजुट होकर के आंदोलन में भागीदारी निभाई और उसका परिणाम कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजित हुए। मैम, आरएसएस के सपा के सांसद का कहना है कि आरएसएस बंगाल में घुस चुका है और वो दल में तोड़फोड़ करके अपने प्लेयर तैयार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि संघ पर इस तरह के कटाक्ष न करें। संघ समाज को जोड़ने का काम करता है। संघ ने वहाँ शिक्षा का काम किया जहाँ शिक्षा के केंद्र सरकारी तक नहीं खुले थे उस समय, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका नागालैंड हो, चाहे त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, वहाँ एकल विद्यालय चला करके शिक्षा का काम किया। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के बयानबाजी दे करके इनको बाबरी मस्जिद पसंद है क्या, उसका विरोध नहीं कर रहे। टीएमसी ने जिस तरह से उनके विधायक ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनेगी, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। जो आक्रांता था, इस देश में आकर के मंदिरों को तोड़ा, इस देश में आकर के लूटा, उस लुटेरे की बात नहीं करेंगे लोग, संघ की बात करेंगे, जो संघ पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। मैम, इंडिगो की फ़्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है, आज 5वां दिन है, जो कई फ़्लाइट आज भी कैंसिल हुई हैं, इस पर आप क्या बोलें? मैं इस पर मैं नहीं देखूँगी, माननीय प्रधानमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री देख रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।